नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम फॉर बिजनेस ग्रो में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैं नई नई जानकारी मशरूम से रिलेटेड देते रहता हूं, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मशरूम में लगने वाली बीमारी के बारे में जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बीमारियों से मशरूम में भारी नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ता है। जैसे है खुम्ब मशरूम एवं कीट प्रबंधन। कीट का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जैसे होता क्या है कि अन्य फसलों के भांति खुम्ब में कई प्रकार के कीट क्षति पहुंचाते हैं, जैसे मक्खियाँ, स्प्रिंग टेल्स और माइट खुम्ब की बिजाई से लेकर तुड़ाई तक किसी भी अवस्था में क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त खुम्ब के उत्पादन कक्षों में सही मात्रा में नमी और तापमान रखने की आवश्यकता होती है। जो भी खुम्ब के कीट पतंगों के प्रजनन के लिए उपयुक्त है। खुम्ब में निम्नलिखित कीट पतंगे आते हैं, जैसे कि है सेसिड मक्खी। सेसिड मक्खी दोस्तों, ये सेसिड मक्खी जो होती है ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। इन्हें इनके छोटे लार्वों की सहायता से पहचाना जा सकता है, जो पदर रहित एवं सफेद तथा नारंगी रंग के होते हैं। इसका सिर स्पष्ट नहीं होता है, यद्यपि इसके सिर के स्थान पर दो बिंदु मौजूद होते हैं। सेसिड की प्रजनन क्षमता बहुत तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप यह उत्पादन में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका लार्वा कवक जाल इंडो का बाहरी भाग को ये खा जाते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग टॉपिक बता देते हैं कि इस तरीके से मशरूम की खेती करो तो मशरूम अच्छा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें पर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो मशरूम में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी मक्खी है सिया रीड मक्खी। इसका जो पहचान आप करेंगे, ये खुम्ब की सर्वाधिक क्षतिकारक मक्खी में शुमार है। सबसे ज़्यादा क्षति ये पहुंचाती है। यह मक्खी दिखने में मच्छर जैसी होती है। यह प्रायः खाद सड़ती हुई सामग्रियों के ऊपर रहती है। खुम्ब की गंध से आकर्षित हो जाती है, उत्पादन कक्ष तक पहुंच जाती है। इसका लार्वा सफ़ेद होता है। पदरहित 1.8 मिमी लंबे मैगट होते हैं, जिसका काला चमकता हुआ मुंडक होता है। यदि इसका आक्रामक प्रारंभिक अवस्था में है तो इसे स्पॉन विस्तार में बाधा डालते हैं। इसका फलस्वरूप उत्पादन बहुत कम हो जाता है। लार्वा खुम्ब के कलियों तथा बटनों दोनों की क्षतिग्रस्त करते हैं। खाद में प्रत्येक मादा मक्खी का लगभग 100 से 140 अंडे देती है। दोस्तों, इस मक्खी से बचना बहुत ज़रूरी है, मच्छर के आकार की होती है। तीसरी मक्खी है फेरिड मक्खी, जिसको कहा जाता है। फेरिड एक छोटी 2.3 मिलीमीटर की कुबड़ युक्त पीठ वाली मक्खी होती है। इनके लार्वे का रंग सफ़ेद होता है और ये पदरहित होते हैं। इसका रंग भूरा काला होता है। लार्वा के मुंडक का सिर नुकीला होता है। यह मक्खियाँ तेज गति से उधर उधर भागती है। मादा पौड़ मक्खियों बढ़ते हुए खुम्ब को गीले सतहों पर अंडे देती है। लार्वा खुम्ब के डंडों को सुरंग बनाती है। खुम्ब के डंडों में क्या है, सुरंग बनाती है। खाद में एक मादा लगभग 50 अंडे देती है। इसका रोकथाम के लिए क्या करना होगा कि खुम्ब के मक्खियों को नियंत्रण का प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय है, जिसके लिए अग्रिम साफ सफाई सबसे जरूरी है। साफ सफाई खुम्ब उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादन कमरों के आसपास कंपोस्ट की ढेरी नहीं होनी चाहिए। खाद बनाने के प्रांगण में खाद बनाने के 24 घंटे पूर्व 2% फॉर्मेलिन का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ये अगर आप ध्यान देते हैं। छिड़काव के साथ साथ खिड़कियों में जाली लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुम्ब में मक्खियाँ जो होते हैं बढ़ते हुए कवक जाल की गंध और आकर्षण होती है, क्योंकि जैसे जैसे उसको गंध लगेगा वो मक्खियाँ जो है आकर्षित होगी। खुम्ब उत्पादन में के समय मक्खियाँ उत्पादन कक्ष में प्रवेश भी करती हैं। छोटे आकार के कारण इन मक्खियों को 34 से 40
सेंटीमीटर आकार में नायलॉन के तार के जाले में इसका प्रवेश को रोका जा सकता है। इसको जरूर आप लोग कर देखें। जहर का भी उपयोग कर सकते हैं। मक्खियों को नियंत्रण करने के लिए एक दवा आती है बेगोन होता है, कीटनाशक दुकान पर आपको मिल जाएगा, को पानी में 1.10 के अनुपात में मिलाकर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। उत्पादन कक्ष में रखने पर मक्खियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। चिपचिपी पटिया, जो ट्रेनिंग में भी हम बताते हैं कि पीले रंग का 0 वाट का बल्ब आप दीवार पर लगाने और नीचे पॉलिथीन की शीट लगा दें, चिपचिपा पदार्थ लगाकर मक्खियों को नियंत्रण किया जा सकता है। उपचार के तरीके मैं आपको बता देता हूं कि स्पॉनिंग के 7 दिन बाद, बिजाई के 7 दिन बाद बेड या बैग में 3 मिलीमीटर मेलाथियान 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फसलों में इनका प्रकोप हो तो डाइकोलोरोस 0.1% घोल की छिड़काव थैलों, पेटियों, दीवारों, फर्श पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्पादन के समय मक्खियों के प्रकोप को रोकने के लिए दीवारों पर और फर्श पर डेसिज 4 मिलीमीटर 10 लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। पूरा उत्पादन लेने के लिए खाद के कक्ष में दूर गड्ढे में फेंके गए मोटी मिट्टी की परत से दबा दें। तो ये तो सारी जानकारी थी। अगर ये जानकारी यदि दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मशरूम से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए मशरूम के बीज, कंपोस्ट, दवा, बैग, मटेरियल, टेम्परेचर मीटर, फार्मेलिन, बेबेस्टिन बैग, जो भी चीज़ चाहिए घर पर मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। और मशरूम को बेचने के लिए, सूखा मशरूम, ड्राई मशरूम को बेचने के लिए आप एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमारे सेंटर को ज़रूर विजिट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।